ये लेसन नंबर 5 है और इस लेसन का नाम है डाटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। यानी हम इसमें देखेंगे कि डेटा जो दिए हुए हैं उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करें डेटाज को, होमोजीनियस ग्रुप में या हेटेरोजीनियस ग्रुप में, यानी कि डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने को ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखिए, द डाटा कलेक्शन ऑफ अ इन्वेस्टिगेटर आर नॉट वेल अरेंज फॉर ड्राइंग एनी कंक्लूजन। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, पहले जो डेटा डेटा होता है उसे जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। क्योंकि हम वो बिल्कुल एकदम रा डेटा होते हैं जिससे हम कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। तो जब रा डेटा को हम क्या करते हैं, वाइल फेल टू एग्जामिन लॉट ऑफ थिंग्स आर इंफॉर्मेशन एट अ टाइम टू रिमूव दिस डिफ़िकल्टी। तो इस डिफ़िकल्टी को हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टू मेक अ लार्ज मास ऑफ डेटा इंटेलिजिबल डेटा have to be organized in a proper way. Classification is a first step of organization of data. तो क्या हम जब हम रा डेटा कलेक्ट करते हैं तो उससे हम कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पाते, और जब हम अगर कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पाते तो हम क्या करते हैं, फिर हम इस डिफ़िकल्टी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपने डेटा को रीअरेंज करते हैं, और इस रीअरेंज के ही प्रोसेस को बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा लेसन का नाम है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन करने से ही हम जो रा डेटा होंगे उसको इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि हम कोई भी कंक्लूज़न निकालने में हमें कोई बहुत परेशानी ना हो। डाटा को यूज़ फॉर्म में लाने के लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करेंगे। अब क्लासिफिकेशन में क्या है, मीनिंग क्या है क्लासिफिकेशन की, इसमें बहुत कई लोगों ने डिफिनेशन दी है अपनी अपनी। क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग, टेक्निकली स्पीकिंग क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ ग्रुप आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रिजमेबल्स एंड सिमिलरिटीज़। यानी कि हम जो डेटाज लिए हुए हैं उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे ग्रुप में, क्लास में, ग्रुप वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं या क्लास वाइज डिवाइड कर सकते हैं, एंड सिमिलरिटी के बेसिस पे भी करते हैं। यानी कि होमोजीनियस डेटाज लेंगे हम, इसमें होमोजीनियस डेटाज को एक कैटेगरी में रखेंगे, हेट्रोजीनियस डेटाज को एक कैटेगरी में रखेंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसी में अकॉर्डिंग टू LR कॉर्नर ने कहा है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। यानी क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंज करना है। जो भी हमारे पास डेटा बने हैं यानी थिंग्स जो हैं उन्हें हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना है, आइदर एक्चुअली आर नेशनली इन इस ग्रुप और क्लास अकॉर्डिंग टू दीज रिजमेबल्स एंड affinities and give expression to the unity of attributes that may subsist amongst a diversity of individuals। तो यानी इसमें भी यही कहा गया है कि हम डेटास को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, ग्रुप के बेसिस पे। तो उसी को हम बोलते हैं डेटास क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले हम डेटास इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद उसको हम क्लासिफाई करेंगे, डेटास को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट सबसेक्शंस में। अब हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी फीचर्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के। फर्स्ट फीचर्स है अंडर क्लासिफिकेशन का हम क्या करेंगे, अंडर क्लासिफिकेशन कलेक्शन आर डाटा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। पहले हम क्या करेंगे, जो डेटाज हैं उन्हें हम डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। सेकेंड, होमोजीनियस, एक शब्द आया है होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी जो सिमिलर नेचर के डेटाज हों उस तरह के डेटा को हम बोलते हैं होमोजीनियस, जो एक ही नेचर के हों। तो होमोजीनियस डेटा आर क्लासिफाई इन अ वन ग्रुप। जो होमोजीनियस ग्रुप के डेटाज होंगे उन्हें हम एक ग्रुप में रखेंगे। एंड नेक्स्ट थर्ड, data are classified on the basis of these
कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे डेटाज को। एंड फोर्थ एंड लास्ट, डेटा आर क्लासिफाइड सो एज टू मेक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम जो डेटा क्लासिफाई करेंगे वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट आर फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये डेटा जो होते हैं उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। अरे फंक्शन ऑफ डेटा देखेंगे यहाँ, फंक्शन क्या क्या होता है। टू सिंप्लिसिटी, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है डेटा का वो हम ऐसे अरेंज करें ताकि उसमें सिंप्लिसिटी बनी रहे। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन आर टू रिप्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्म दैट अपीयर्स टू बी ब्रीफ एंड सिंपल। एक तो जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ब्रीफ हो, और ब्रीफ होने के साथ साथ वो डेटाज हमारे बहुत सिंपल फॉर्म में हों। सेकेंड, इनहेंस्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो। क्लासिफिकेशन इनहेंस यूटिलिटी ऑफ डेटाज एज इज अ ब्रिंग आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डेटा। जो हमने डाइवर्स सेट ऑफ डेटा लिया है, हमने डिफरेंट सब सेक्शन से डेटाज को लिया है, वो हमारे लिए सिंपल भी हो और उसका यूज़ भी हम कर सकें, यानी हमारे लिए वो यूटिलिटी रखता हो, यानी उपयोगी हो, यूज़फुल हो। कंपेरेबिलिटी, क्लासिफिकेशन मेक डेटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव। जो डेटा हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो बिल्कुल कंपेयर करने वाला होना चाहिए, यानी 2 ईयर्स के डेटाज अगर दिए हुए हैं तो हम इजली उन दोनों डेटाज को कंपेयर कर सकें। एंड नेक्स्ट, साइंटिफिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल साइंटिफिक मैनर से होना चाहिए, विच इंक्रीज दिस रिलायबिलिटी, ताकि जो साइंटिफिक मेथड से कलेक्ट होगा तभी उसमें रिलायबिलिटी होगी। एंड नेक्स्ट, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्लासिफिकेशन मेक डेटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो मोर इफेक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो अभी तक हमने देखा कि सिर्फ क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस या फिर ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड करना क्लासिफिकेशन होता है। एंड अभी हम देखेंगे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड्स क्या है क्लासिफिकेशन के? मेथड्स में जो क्लासिफिकेशन के हैं वो जोग्राफिकली है, क्रोनोलॉजिकली है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आर न्यूमेरिकल्स। यानी कि जो डेटा हम डिवाइड करेंगे मेथड्स में, पहला है जोग्राफिकली, यानी हम एरिया वाइज। जोग्राफिकली का मतलब होता है कि हम डेटा को जो डिवाइड कर रहे हैं वो भौगोलिक स्थिति के आधार पर जोग्राफिकल एरियाज़ के बेसिस पे बांट रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं। किस एरिया से? यानी हम इंडिया से ले रहे हैं कुछ डेटा, कुछ किसी और कंट्री से ले रहे हैं, या अपनी ही कंट्री से ले रहे हैं, तो स्टेट वाइज हमने डिवाइड कर दिया। तो ये सब डिवीजन जो होता है वो जोग्राफिकली डिवीज़न कहा जाता है। एंड नेक्स्ट में क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन द डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर हम टाइम के बेसिस पे डेटाज को बांट रहे हैं तो वो हो गया क्रोनोलॉजिकल डेटा। सेकेंड डेटा है क्रोनोलॉजिकल डेटा, यानी हम जिसमें टाइम के बेसिस में डेटाज को डिवाइड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, यानी हम क्वालिटी को देख रहे हैं। जब भी हम डेटाज को डिवाइड कर रहे हैं यानी क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्वालिटी देख रहे हैं। क्वालिटी मीन्स यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी क्वालिटी के बेस पे, यानी कि हम या मेल फीमेल के बेसिस पे डिवाइड कर दे रहे हैं, या रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हम एजुकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी के बेसिस पे हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया क्वालिटेटिव डिवीज़न। एंड नेक्स्ट अगला मेथड है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम यहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। क्वांटिटी के बेसिस पे according to some characters since there can be numerically measures such as the weight, height, income, age, wages। अगर हम wages के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं या इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह की जो है डिवीज़न जो होता है वो क्वांटिटेटिव डिवीज़न होता है।
तो मेनली हम कितने मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे 4 हैं। पहला मेथड है जोग्राफिकल मेथड, क्रोनोलॉजिकल मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड, यानी हम 4 सब डिवीज़न में डिवाइड करेंगे। अब आइए वन बाय वन हम देखते हैं इसको डिटेल में कि डिटेल में ये क्या होता है। पहले देखिए जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इन जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, यानी जब हम किसी प्लेस के बेसिस पे अगर डिवीज़न करते हैं तो उस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी डेटा को हम प्लेस के बेसिस पे डिवाइड करें, डिवीज़न इन द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल वी राइट डाउन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरियस स्टेट। अगर हम पॉपुलेशन को ले रहे हैं और उस पॉपुलेशन को हम कैसे डिवाइड कर दें, वेरियस स्टेट के बेसिस पे हम डिवाइड कर दें, तो उस तरह के डिवीज़न को हम बोलते हैं जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे जब हम डिवीज़न करते हैं, व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देन इट इज़ नोन एज अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम टाइम बेसिस पे किसी भी डेटास को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इफ़ द एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 6 सेंसेस is classify, it will be result in the time series or chronological classification। अब हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसे हम अगर डिवाइड करते हैं 6 सेंसस के पॉपुलेशन को लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया गया है 51 से लेके और 2011 तक के डेटास को लिया गया है सेंसस की, और इसमें बताया गया है कि कितने पॉपुलेशन, कितने 51 में 35.6 करोड़ पॉपुलेशन रही और 2011 में 1 to 1.01 हम करोड़ जो है हमारी पॉपुलेशन रही। तो ये क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। एंड अगला मेथड हम देखेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में इन ए क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एनालिसिस आर डाटा आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर्स are on the basis of attribute like sex, literacy, religion, education, etc. without cannot be quantitatively measured. We can only find out the presence or absence of a particular attribute in the individual. अब नेक्स्ट मेथड हमारा है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। When data are classified according to the some characteristics that can be numerically measured, such as weight, height, income, age, wages, etc. It is called quantitative classification, such that measure quality varying from one individual to another in a terms of as a variable. अब इसमें एक शब्द आपका आया है वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल, अभी तक तो हमने देखा कि मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे हम डिवीज़न करेंगे। अब देखिए ये वेरिएबल्स जो आया है, वेरिएबल्स जो है उसे भी हम 2 टाइप्स में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल 2 टाइप्स में, फर्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब इसको हम को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो यहीं से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें जो सीरीज़ दिया हुआ है या जो वेरिएबल्स दिया है उसे सबसे पहले ये पहचानना होगा कि ये वेरिएबल है कौन सा, और उसी के हिसाब से हमें उस पर फॉर्मूला अडॉप्ट करना होगा। तो देखिए वेरिएबल्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकेंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल रिफर्स टू दोज वेरिएबल विच आर एग्जैक्ट, आर फिनिट एंड आर नॉट एक्सप्रेस इन द फ्रैक्शन। यानी जो डिस्क्रीट से वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शन नहीं कर सकते, यानी जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उस तरह के सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जो कि क्या होता है, वेरिएबल विच एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट होता है जिसको हम डिवीज़न नहीं कर सकें। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन इन अ फैमिली, अगर किसी फैमिली में चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन इन अ फैमिली कैन बी 2 or 3
आर 4 बट कैन नॉट बी 2.6, 3.4 एंड 4.2। अगर किसी फैमिली में या तो 2 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे या 4 बच्चे होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बच्चे कितने हैं 2.6 हैं या फिर 3.4 हैं या 4.2 है, ऐसा हम नहीं कह सकते। यानी कि जिसको हम क्या करते फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं कह सकते, वो कंप्लीट फॉर्म में होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, बट ये 2.6 एंड 3.4 वाले फॉर्म में नहीं होगा। एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, अगला हमने देखा था, अगला हमने पढ़ा है ना कि कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है।